Opportunity cost. Opportunity cost of an activity is equal to the value of next best alternative, which is sacrificed or given up or foregone in choosing a given alternative. Opportunity cost of an activity is equal to the value of next best alternative or cost of next best alternative, which is sacrificed or given up or foregone in choosing a given alternative. In other words, value of a factor in its next best, second best alternative use is called opportunity cost. So we can say opportunity cost of any activity is the amount of the other good which has been given up, that is sacrificed, in order to produce that commodity. Now, this is the definition you have to state. बट इसको फील कैसे करें? बड़ा सिंपल है. पहले एक वर्ड को कैच कीजिए. व्हाट डू वी मीन बाय अपॉर्चुनिटी? याद रखिएगा एक वर्ड, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, मौका मौका. एंड कॉस्ट. कॉस्ट क्या होता है? कुछ पाने के लिए जो कुछ हमने खोया हो, कुछ पाने के लिए जो खोते हैं उसको कॉस्ट कहते हैं. तो हमने जो मौका खो दिया इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बस एक ही बात याद रखिएगा, जो मौका हमने खोया, जो मौका हमने खोया इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सपोज पेरेंट्स हैव परमिटेड यू टू प्ले अ सिंगल गेम. You like both PUBG and COD, but due to scarcity of time, you can play only one game. तो अगर आपने PUBG डिसाइड किया कि आप PUBG खेलेंगे, तो PUBG खेला आपने, तो कौन सा मौका खो दिया, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस कर गए? COD खेलने की. तो PUBG का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा COD. ऑन द अदर हैंड, अगर आपने COD खेला होता, तो कौन सा मौका खो दिया PUBG खेलने का? तो PUBG will be the opportunity cost of COD. Let us take another example. Suppose you need a phone worth rupees 20,000 and a laptop worth rupees 20,000, but parents gave you only 20,000. अब बताइए, आप क्या दोनों परचेस कर पाएंगे? नहीं. क्यों? बिकॉज ऑफ स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. तो यहाँ पे चॉइस इन्वॉल्व है, या तो आपको फ़ोन लेना पड़ेगा या लैपटॉप. अब सपोज आपने फ़ोन सेलेक्ट किया, तो फ़ोन आपने अगर परचेस किया तो कौन सा मौका खो दिया? लैपटॉप खरीदने का मौका खो दिया, राइट? तो फ़ोन खरीदने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? लैपटॉप खरीदना. लेकिन अगर आपने लैपटॉप खरीदा तो कौन सा मौका खो देंगे? फ़ोन खरीदने का. तो लैपटॉप खरीदने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा फ़ोन खरीदने का मौका, राइट? तो फ़ोन खरीदा तो कौन सा मौका खो दिया? लैपटॉप का. लैपटॉप खरीदा तो कौन सा मौका खो दिया? फ़ोन खरीदने का. नाउ लेट अस टेक एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हियर. सपोज मोबाइल इज कॉस्टिंग 15,000 एंड लैपटॉप इज कॉस्टिंग 20,000 एंड पेरेंट्स गेव अस ओनली 15,000, राइट? अब बताइए, आपके पास कौन कौन से मौके हैं, कौन कौन से चॉइसेस हैं, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं? वैसे चाहिए तो आपको दोनों पॉसिबल है? नहीं है, बिकॉज ऑफ स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, राइट? अब आपके पास कौन से चॉइसेस हैं? सर कौन से चॉइसेस? एक ही तो है, बस फ़ोन. अब आपने फ़ोन ले लिया, तो बताइए फ़ोन लेने पर आपने कौन सा मौका खो दिया? तो बहुत लोग बोलेंगे लैपटॉप खरीदने का. गलत. लैपटॉप तो वैसे ही नहीं खरीद पाते, तो यहाँ पे कोई मौका आपने खोया नहीं है. मतलब इस वाले एग्जाम्पल में कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज यू हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड एंड यू हैव गॉट 3 जॉब ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, namely A, B, C. Job A will fetch you a salary of 10,000, B 20,000 and C a salary of 30,000. Suppose आपने select किया A, ये तीनों ही जॉब फुल टाइम जॉब हैं, and you have selected A, other factors remaining same and constant. तो A में आपको सैलरी मिल रही है 10,000. What is the opportunity cost of A? तो going by the definition, opportunity cost is value of नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. नेक्स्ट इसलिए जो सिलेक्ट किया उसको भूल जाओ.
अपॉर्चुनिटी मतलब मौका जो खो दिया। तो ए को जब सिलेक्ट किया, ए को तो पा लिया, तो खोया क्या? बी और सी। उन दोनों को तो कर नहीं सकते थे सिलेक्ट। उनमें से बेस्ट कौन सा? उनमें से बेस्ट है 30,000। सो देयरफॉर ए को सिलेक्ट करने पर हमने जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था 30,000, वो मौका हमने खो दिया है। तो ए को सिलेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा 30,000। सपोज हमने ए सिलेक्ट नहीं किया, बी को सिलेक्ट किया, तो वी आर गेटिंग अ सैलरी ऑफ 20,000, राइट? तो बताइए, जब बी को सिलेक्ट किया तो हमने कौन से मौके खो दिए? एक तो ए को और सी को खो दिया, लेकिन दोनों साथ में नहीं कर सकते थे, या तो ए करते या सी, उनमें से नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो जो सिलेक्ट किया उसको छोड़ दीजिए, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो ए और सी में से बेस्ट कौन सा? 30,000। मैंने कहा अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम। अगेन, तो बी को भी सिलेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा 30,000। सपोज हमने सिलेक्ट किया सी एंड सी हैपेंस टू बी द नेचुरल बट ऑब्वियस चॉइस। तो सपोज हमने सी को सिलेक्ट किया, तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सी? तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर इसका तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा ही नहीं। गलत। गोइंग बाय डेफिनेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड। तो सी को पाने के लिए हमने क्या क्या खोया? या तो ए खोया या बी खोया। उनमें से बेस्ट किसको खोया? 20,000। तो 20,000 विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सी। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज एक फार्मर है, उनके पास ये जमीन है। अब वो क्या क्या आउटपुट कर सकते हैं? उनके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, या तो शुगरकेन या व्हीट या राइस का आउटपुट कर सकते हैं। तीनों नहीं, तीनों में से कोई एक। सपोज अगर वो शुगरकेन का आउटपुट करते हैं तो उसका मार्केट वैल्यू होगा 8,000। व्हीट का आउटपुट करते हैं तो उसका मार्केट वैल्यू होगा 5,000, और राइस का आउटपुट करते हैं तो 9,000। तो सपोज फार्मर ने सिलेक्ट किया शुगरकेन, तो बताइए इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड। तो शुगरकेन को पाने के लिए क्या मौका खोया? व्हीट एंड राइस। लेकिन दोनों साथ में नहीं खोए, दोनों में से कोई एक ही कर सकते थे, राइट? तो इनमें से बेस्ट, व्हीट और राइस में से बेस्ट तो राइस होगा। कितना? 9,000। तो शुगरकेन का आउटपुट करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 9,000। सिमिलरली अगर उन्होंने सिलेक्ट किया होता व्हीट, तो कौन सा मौका खो दिया? शुगरकेन का और राइस का। उनमें से बेस्ट राइस। अगेन उसका भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा 9,000। एंड सपोज जो नेचुरल चॉइस है कि राइस को सिलेक्ट करेगा फार्मर, तो सपोज राइस को ही सिलेक्ट किया, तो बताइए उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो इनमें से जो मौके खोए उनमें से बेस्ट 8,000। 8,000 will be the opportunity cost of rice. Now let us take one challenging example. Suppose पेरेंट्स ने बोला या तो पबजी गेम खेल लीजिए या तो स्टडीज कर लीजिए, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। और सपोज आपने पबजी खेला, तो आपने कौन सा मौका खो दिया? हाँ, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं वो बोलेंगे सर पढ़ने का मौका खो दिया, और बाकी सब बोलेंगे कोई मौका ही नहीं खोया। सोच के देखिए। प्रोसीडिंग फर्दर, 10th के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ता है ना स्ट्रीम। कॉमर्स में जाएंगे, साइंस में जाएंगे। तो किसी ने कॉमर्स सिलेक्ट किया तो कौन सा मौका खो दिया? साइंस। एंड किसी ने साइंस सिलेक्ट किया तो कॉमर्स का मौका खो दिया। कॉमर्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट साइंस, साइंस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉमर्स। कुछ स्टूडेंट्स ने साइंस सिलेक्ट करके कॉमर्स सिलेक्ट करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी। नाउ लेट अस डील विद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। In order to calculate opportunity cost, alternative must exist. Alternative होंगे तो ही अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मतलब मौके जो खो दिए तो होने भी तो चाहिए ना। जॉब वाले एग्जाम्पल में सपोज आपके पास केवल जॉब ए ही था ऑफर, बी और सी का ऑफर नहीं था, तो बताइए क्या सिलेक्ट करते? ए ही सिलेक्ट करते। तो ए को सिलेक्ट करके आपने कौन सा मौका खो दिया? और कोई मौका ही नहीं था, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं होगा। सेकंड, ऑल्टरनेटिव मस्ट हैव सम वैल्यू, मतलब
जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें कुछ वैल्यू होनी चाहिए आपके लिए। वो पढ़ाई वाला एग्जाम्पल दिया था ना, पेरेंट्स ने बोला था या तो गेम खेल लो या पढ़ाई कर लो। कुछ बच्चों के लिए दोनों में वैल्यू है, लेकिन कुछ के लिए, आप समझ रहे हैं ना। नाउ इन केस ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्टरनेटिव जॉब, सपोज A and B are part-time job and C is a full-time job. A और B साथ में किए जा सकते हैं, लेकिन C फुल टाइम जॉब है तो इसके साथ और कोई जॉब नहीं हो सकता। अब बताइए आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, चॉइसेस हैं। या तो A और B साथ में करें या फिर अकेले C करें, यही ऑल्टरनेटिव है। तो सपोज A और B आप साथ में कर रहे हैं तो यू आर अर्निंग 30,000। तो बताओ व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो A और B तो आपने सिलेक्ट किया है, तो आपके पास और कौन सा ऑल्टरनेटिव था? C, और उस पर कितना कमाते? 30,000। तो 30,000 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग फॉर A एंड B बोथ। सपोज आपने C सिलेक्ट किया, राइट, तो आपने कौन सा मौका खो दिया? क्योंकि ये दोनों पार्ट टाइम है तो दोनों का मौका खोया है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगेन विल बी 30,000। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कीप इन माइंड, इस एजुकेशन से, स्टडीज से आपका नॉलेज तो डेफिनेटली बढ़ता है, नए नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होते हैं।